नई दुनिया लाने के लिए कैसा वाइब्रेशन तैयार करना होगा? एक प्रश्न आया है, जो आत्माएं इस नरक में शरीर छोड़ती हैं तो नरक में ही शरीर छोड़ना पड़े। नरक में ही जन्म लेना पड़े। नरक में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जन्म उल्टा लिख दिया। नरक में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, और स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। पर ब्रह्मा बाबा तो इस नरक की कलयुगी दुनिया में शरीर छोड़कर सतयुगी दुनिया में जन्म नहीं लेंगे। है क्या बोल रहे, क्या लिखा है? और कोई ने भी लिखा, तुम हाथ में क्यों ले, ब्रह्मा जी क्यों बनती है? क्या अर्थ लगाए इसका? अच्छा, जो आत्माएं इस नरक की दुनिया में शरीर छोड़ती हैं नरक में जन्म लेती हैं, स्वर्ग में शरीर छोड़ने वाले स्वर्ग में जन्म लेंगे। ब्रह्मा बाबा ने नरक की दुनिया में शरीर छोड़ा तो सतयुग में जन्म कैसे ले लेते? ये स्थूल जन्म की बात है या वाइब्रेशन के आधार पर नई दुनिया बनने और बिगड़ने की बात है? वाइब्रेशन के आधार पर नई दुनिया तैयार होती है। अभी वाइब्रेशन के आधार पर नई दुनिया तैयार हो रही है या नहीं हो रही? जिनका वाइब्रेशन रूपी संगठन नई दुनिया का संगठन बन जाएगा, जिस संगठन रूपी किले में कोई भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा, ऐसा वाइब्रेशन तगड़ा होगा, तो नई दुनिया कही जाएगी या पुरानी दुनिया कही जाएगी? है क्या कही जाएगी? नई दुनिया कही जाएगी। उसे पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे। उस नई दुनिया में कृष्ण का जन्म होगा, राधा का जन्म होगा। वाइब्रेशन की दुनिया होगी, साकार में होगी या सूक्ष्म बतन में ऊपर होगी? साकार में ऐसा वाइब्रेशन बनाने वालों की दुनिया होगी जहाँ कोई भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा, बुद्ध रूपी पांव वहां उसका टिक न सके। ऐसा वाइब्रेशन पावरफुल होगा, निर्विकारी वाइब्रेशन होगा। तो स्थूल स्वर्ग की बात नहीं है। ऐसा वाइब्रेशन हम बच्चों को बनाना है, ऐसे वाइब्रेशन की दुनिया बनानी है जो नर से नारायण जैसा पुरुषार्थ करके नारायण जैसे बन जावेंगे, निष्पाप आत्मा बन जावेगी। उनके नजदीक कोई पापी प्रवेश कर सकेगा? है? पापी उसके सामने आवेगा? अव्यक्तवाणी में तो बोला है, अंदर से एक और बाहर से दूसरा ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्यों? अभी नजदीक नहीं आ रहे। अभी शिव बाबा का जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर से एक और बाहर से दूसरे नजदीक आकर रहते नहीं है, बात नहीं करते, रहते नहीं है क्या? संगठन में नहीं आते क्या? है? बल मुरली में बोला है, जो क्लास में आकर के गंदे वाइब्रेशन छोड़ते हैं, क्लास में आकर के सामने बैठ के सो जाते हैं, आगे चल करके ऐसा टाइम आवेगा पीछे बैठाया जाएगा। अभी तो किसी को नहीं बैठा सकते। तो माने बाप का वो पार्ट अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है जिसके वाइब्रेशन इतने तगड़े हों कि कोई भी अपकारी आत्मा प्रवेश न कर सके।